नमस्कार साथियों। आज हम लोग आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का बना रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है 19/1/2019 यानी कि 19 जनवरी 2019 को पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें मैथ का सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर में निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में समस्या क्या है कि इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन टाइम इसका दिया हुआ कितना था, 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसको अगर हम बनाएंगे और निकालने क्या बोला है, राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी यानी कि मिश्रधन निकालने बोला और सीआई से। तो 2 साल का है, 15% का सक्सेसिव हम लगाएंगे तो 15 प्लस 15 गुना 15/100, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.25 यानी कि 32.25 हो जाएगा। अब हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालना है तो प्रिंसिपल मेरा कितना 48,800 इंटू मिश्रधन निकालना है, तो इसमें 100 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 132.25। यहाँ पे हो जाएगा 132.25। और याद रखना है ये क्या निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। तो परसेंटेज निकलता है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये पॉइंट हटा करके यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं तो ये डबल जीरो कट जाएगा। 25 से काटते हैं इसको तो 25 चौके 100, नहीं सॉरी 25 पचे 125। फिर यहाँ पर कितना उतर जाएगा, 32 में 25 जाएगा तो 7 72, फिर 25 दूना 50, फिर 22 और 5 यानी कि 25 9 225। और 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 1 2 2, फिर 5 2 9 को 1 2 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी कितना होगा 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, फिर इसी तरह से 8 5 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 2 5, तो यहाँ 8 8 5 13, 9 5 14, 1 15, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो 64538। तो 64538 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। हम ये किस मेथड से बना है, सक्सेसिव से। और 2 साल का सक्सेसिव क्या होता है, r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत निकला। देखिए खरीदा था कितना में, 230 में, और बेचा कितना में, 184 में। तो हानि हुआ कितना, 10 में 4 गया 6, तो 12 में 8 गया 4, तो 46 रुपये का हानि हुआ। और हानि हमेशा किस पर होता है, हम क्लियर हैं, सीपी पे होता है। और सीपी मेरा कितना था 230 और 184 क्या था एसपी। तो सीपी मेरा कितना था 230, तो बटा कितना हो जाएगा 230 इंटू 100। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 23 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और कर्ण, एक आयत बोला है, आयत की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 260 है। तो इसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि निकालने के लिए पहले हमको ये ध्यान में रखना है, इसका हमको क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा। और बेस निकालने के लिए यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 260 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 26, 260 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 0 और 676। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। ये प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस और 3 4 0।
यहाँ बराबर क्या हो जाएगा b²। अब 676 में ये 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 576000 बराबर b, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट। तो ई कितना का है 24 का है, और 00 में से 1 जीरो आ जाएगा तो 240, तो 20 हो जाएगा 240। अब परिधि पूछा है तो परिधि क्या हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई और इंटू 2, तो ये जोड़ेंगे तो 340 इंटू 2, और यहाँ 08600 680 मीटर मेरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन दो संख्याओं का यहाँ LSV लिखा है या LCM बोला है 64 और HCF 16 है, और उनमें से एक संख्या क्या है 64, तो दूसरी संख्या निकालना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM कितना बोला है 64 इंटू HCF कितना बोला है 16। अब पहली संख्या कितना है 64, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है निकालना। ही 64 से 64 कट जाएगा तो दूसरी संख्या भी मेरा कितना हो जाएगा 16। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया। कितना का अनुपात में बांटा गया 6:5 में। यदि पहला भाग 126 रुपये का है तो कुल राशि क्या होगा। तो पहला भाग कितना बोला है 126, यानी कि 6 बराबर जो है वो कितना है 126। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6 बराबर कितना है 126, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 126/6। और यहाँ पर कुल बोला है, तो कुल बोला है तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 1 बराबर 126/6 है, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 126/6 गुना 11। तो 6 से कितना बार कटेगा 2 बार में और ये 1 बार में। 21 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 के 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हो जाएगा। इसका रुपया हो जाएगा आंसर, यानी कि टोटल रुपये कितना हो जाएगा 231। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला x बराबर जो है 0.3444 का इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसमें पूछा है कि अंश और अंश में क्या होगा। तो बस इसका कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट हटा देंगे और 3 और 4 लिखेंगे, और जो संख्या आपका क्या बोलते हैं मतलब जो बार में नहीं है उसको हम माइनस कर देते। तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बट्टा जो संख्या में बार है उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ बार किस पर है 4 पर है, तो यहाँ 4 के जगह पे क्या लिख देंगे 9, और जितना संख्या पर बार नहीं है उतना वो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो 34 में -3 गया तो कितना हो जाएगा 31, और बटा कितना हो जाएगा 90। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मान ज्ञात करना है किसका, तो √189 - x बराबर √178 - √81। तो देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन है ये √81, इसका √81 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 178 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √169। अब बराबर यहाँ क्या है √189 - x। अब इसको रूट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, और ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा 189 - x। अब ई माइनस को उधर ले जाते हैं, यानी कि x इधर लाते हैं, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और इसको लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 189 - 169। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 हो गया है। 8वां नंबर, क्या बोल रहा है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि 3
2:1 में है। पेन, पेंसिल और राशि। यदि पेन, पेंसिल और राशि का लागत 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपया है, इसका लागत है 3 रुपये, इसका लागत है 2 रुपये और इसका लागत भी है 2 रुपये, और बॉक्स के लिए 285 रुपये है, तो बॉक्स में कितने पेन हैं? तो सबसे पहले किससे डिवाइड हुआ है? एक से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3 दिया कितना हो जाएगा? 9x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x। तो ये क्या हो गया? टोटल प्राइस हो गया। टोटल प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 285। अब 9 4 13 2 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा? 285। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 285/15। 3 से काटते 3 पचे 15 और ये कट जाएगा। 3 9 27 और 3 पचे 15। फिर 5 से कट जाएगा। 5 1 5, 5 9 15। तो x का मान कितना हो गया? 19। अब इसमें पूछा क्या है? बॉक्स में कितने पेन थे? तो पेन का जो है रेशियो कितना बोला है? 3x। पेन का कितना बोला है? 3x, और 3 है और x का मान हम कितना निकालें? 19। तो 19 से कितना हो जाएगा? 57। तो 57 पीस उसमें पेन है बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 है, यानी कि किताब का जो MP कितना है? 2000 है। अब क्या बोल रहा है? दुकान इस पर 10% का छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है? 10% का। यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो पुस्तक का मूल कीमत का पता लगा, यानी कि CP क्या होगा वो निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमको याद रखना है क्या? MP दिया हुआ है और MP किससे कनेक्टेड है? डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट से फिर क्या निकल जाएगा? SP निकल जाएगा, और SP से फिर हम प्रॉफिट लेंगे। तो MP, और यहाँ पे एक रूल याद रखना है कि CP से SP जा रहे हैं और SP MP। CP से SP जाएंगे तो क्या करेंगे? इंटू करेंगे। SP से MP जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। और MP से SP जा रहे हैं तो क्या करेंगे? इंटू। और SP से CP जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड। CP से कौन करके कनेक्टेड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट रहेगा तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस P, और लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे? 100 माइनस लॉस। और MP हमेशा 100 माइनस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। MP से हमेशा कौन कनेक्टेड होता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट रहेगा तो हमेशा क्या होता है? माइनस। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? MP दिया हुआ, तो MP से हम किधर जाएंगे? SP, और हमको क्या चाहिए? डिस्काउंट। तो क्या करना होगा? इंटू। तो 2000 इंटू करेंगे और डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो 100 में 10 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। अब बटा कितना हो जाएगा? 100। अब ये क्या निकल गया? SP। अब SP से कहाँ जाना है? CP जाना है, तो SP से CP जाएंगे तो डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो बस यही याद रखना कि 100 ऊपर में हो जाएगा, और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 120। अब ये जीरो कट जाएगा। 30 से ही 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। 4 से ही कितना बार में कटेगा? 500 बार में। अब 500 तो यह कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज़ आंसर, यानी कि उस वस्तु का CP कितना है? 1500 रुपीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 तक हो गया है। 10वां नंबर, 234 रुपये आइटम पर 10% का नुकसान है। मतलब 234 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो रहा था। तो आधार मूल्य, तो SP से CP अभी पता है, SP दिया हुआ, CP जाना है तो डिवाइड करेंगे। तो 234 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा? और लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? बटा 90। ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 दूनी 18, और यहाँ 5 9 6 54, और 226 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 260। यही हो जाएगा आंसर। इसका अगर कंसेप्ट आपको पूरा समझना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मेरे प्लेलिस्ट में डिस्काउंट चैप्टर दिया हुआ है, उसमें पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा तरह से समझाया हुआ है। तो आप जा कर के एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखें, आपका पूरा कंसेप्ट
क्लियर हो जाएगा। और इस तरह का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो एकदम ईजिली आप बना देंगे, चाहे ईजी हो या टफ हो, एकदम आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, इसलिए प्लेलिस्ट में है। और जो भी क्वेश्चन है मैं सागिर अहमद का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको प्लेलिस्ट में हम डाल दे रहे हैं, ज़रूर उस वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 तक हो गया है। 11 नंबर क्या बोल रहा है? 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई को प्रशिक्षित करें। देखिए यहाँ जब ट्रेन पुल को पार करता है यानी कि ट्रेन भी पार होगा और प्लस पुल का लंबाई कितना है 650, इसको पार करता है तो कितना सेकंड लगता है 105 सेकंड। और जब ट्रेन सिग्नल को पार करता है तो सिर्फ अपने आप को पार कर रहा है, मतलब सिर्फ ट्रेन को पार कर रहा है, और ट्रेन को पार करने में इसको कितना सेकंड लगता है 40 सेकंड। अब यहाँ पे देखना है, अब इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये ट्रेन माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 650 और 105 में 40 गया तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 65। अब 65 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 65 सेकंड में कितना करता है 650, इसलिए 1 सेकंड में कितना करेगा 650 बटा 65। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर निकालने किसका बोला है, और ट्रेन का, और सिर्फ ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगता है तो 40 सेकंड लगता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना सेकंड का निकाल देंगे 40 सेकंड का। तो 650 बटा 65 और इंटू 40, ये 65 से कितना बार कट जाएगा 10 बार में, और 40 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो यही हो जाएगा ट्रेन का लंबाई। अगर ये सब का कंसेप्ट आपको समझना है तो मैं जल्द ही पूरा टाइम एंड डिस्टेंस हर चैप्टर का वीडियो बहुत ही अच्छा तरह से कंसेप्ट क्लियर करके मैं जल्द ही प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और राज, यदि उनकी आयु 243 है तो उनकी आयु में अंतर क्या है, मतलब उनकी आयु यानी कि दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 9, और 9 बराबर कितना दिया हुआ 243, और उनके अंतर तो 5 में से 4 गया तो कितना 1, तो 1 यहाँ डायरेक्ट निकाल देंगे तो 243 बटा कितना हो जाएगा 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 गया तो 6 और 9 सते 63, तो दोनों आयु का अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ रेशियो में भी एक का अंतर है तो और कुछ निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है, तो यही 27 हो जाएगा क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या बोला, 5 की संख्याओं का औसत 126 है, यानी 5 की संख्या का औसत कितना है 126। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता तो छठनी की संख्या क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं बोल रहा, जैसे 5 का औसत कहने का मतलब क्या है, सबका 126 है, दूसरा भी 126 होगा, ये तीसरा भी 126 ही होगा, चौथा भी 126 है और पांचवा भी 126 है। अब ये हट जाएगा तो 126 ही हटेगा, तभी तो सबका औसत 126 होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस जो एवरेज दिया है उतना ही इसमें हटेगा, क्योंकि एवरेज में किसी भी तरह का एक हटने के बाद किसी तरह का भी चेंजिंग नहीं हो रहा, तो जितना एवरेज था उतना ही वो हटा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2046 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में करता, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू टाइम, और चाल कितना है 46 इंटू 12, तो 12 छः कितना हो जाएगा 72,
हाथ में बचेगा 7, 12 चौके 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा 552 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ा करके 216 रुपये कर दी है। तो 180 था और बढ़ाया 216, यानी कि बढ़ कितना रहा है 20 और 16 36। तो वृद्धि मूल्य क्या होगा, तो 36 था और बढ़ा है किससे 180, तो 180 नीचे हो जाएगा इंटू 100। 18 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। आंसर। फाइव टू टू फोर को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा। तो इसको या तो 9 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए या फिर इस डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लीजिए कि क्या है। तो 5 2 7, 7 2 9, 9 4 कितना हो गया 13। तो 9 से डिविजिबल कौन होता है 9, 9 रहता तो डिविजिबल हो जाता। तो 9 से कितना अधिक है, तो 13 में से 9 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4। तो यही 4 हो जाएगा शेषफल। डिविजिबिलिटी का रूल से हम इसको बहुत ही जल्दी बना लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँच साल में 12% सालाना निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है। तो निवेश की गई राशि क्या है, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटा टाइम इंटू रेट। तो SI कितना है 4500 इंटू 100 और टाइम कितना बोला 5 साल और रेट कितना है 12%। 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 900 बार में। फिर 12 से इसको काटेंगे तो कितना 12 सत्ते 84 और यहाँ पे 84 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 12 पचे 60, 75 बार में कट जाएगा। 75 को 100 से गुना करेंगे तो 7500 रुपया हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 80 साबुन है जिनमें से 56 का उपयोग किया गया। तो बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन है, देखिए 80 था 56 उपयोग किया गया तो बचा कितना 24 और 24 बटा फिर क्या हो जाएगा प्रतिशत निकालना। तो 24 बटा 80 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। 8 से 3 और 3 दें 30% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज दर पर 8700 रुपये का निवेश 4 साल का कितना होगा। तो 4 साल का कितना होगा यानी कि निकालने क्या बोला मिश्रधन बोला है। तो 8700 गुना 12 चौके कितना हो जाएगा 48%। और क्योंकि मिश्रधन निकालना तो 48 को 100 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148 बटा कितना हो जाएगा 0। ये 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 148 को 87 से इंटू कर देंगे तो 7 8 56 के 6 7 चौक 28 5 23 7 33 33 7 और 3 10 8 8 64 के 4 8 चौके 32 6 38 8 3 11। तो 6 7 8 2 1 तो कितना हो जाएगा 12876। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो 136 रुपये में खरीदता है और 170 रुपये में बेचता है। तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है कितना का हो रहा है 34 रुपये का। तो अब इसको परसेंटेज में खरीदना है तो 24 बटा CP कितना है 136 और इंटू कितना हो जाएगा 100। अब 34 से ही कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो यही 25% क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया और दूसरा राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। तो इन दो दौड़ों की औसत गति क्या। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि एक ही राउंड है उसी को बार बार कर रहा है। तो और 2 है तो इसमें फॉर्मूला क्या निकाल देंगे 2AB
बटा ए प्लस बी। तो 2 इंटू 370 इंटू 500 और नीचे क्या हो जाएगा 370 प्लस 555। अब 2 इंटू 370 इंटू 555। अब नीचे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 5 12 के 2, 7 3 10 और 1 11, तो 1125 होगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 1 1 1, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 नवा 45, फिर कटेगा 5 छक 30, 5 दूनी 10। सॉरी, मैंने जोड़ने में गलती किया है। यहाँ 370 को 555 से जोड़ेंगे तो ये 5 के 5, 7 5 12 के 2, 5 3 8 और 1 9, 925 होगा। अब इसको हम काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 1 1 1, ये 5 से कितना बार में कटेगा 1, 5 दूनी 10, 2 पचे 25। फिर इसको 5 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 5 दूनी 10, पचे 25, और ये कितना बार में कटेगा 5 छक 30, नहीं सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20। फिर कहीं इसको काटने में गलती की फिर से, तो ये 5 से कितना बार में कटेगा, एक बार में 4, 5 8 40 और 2 कितना हो जाएगा 40, 2 हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से इसको काटेंगे, 185 से कितना बार में कट जा रहा है, 2 बार में, 2 दूनी 4 और 4 को 111 से गुना करेंगे तो 444। यही हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।